ज्येष्ठ भ्राता श्री सेनापति व्यूपात ने जो मुझे सुनाया कि सुग्रीव की वानर सेना मंच के पीछे से लंका की राजधानी पर चढ़ाई कर दी है। हाँ, और लंका पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भाई कुंभकार और सुग्रीव के सेना हुई और सुग्रीव की सेना समेत वो दोनों तापस राम लक्ष्मण हमारी लंका पर चढ़ाई कर दिए। अरे भाई, एक दिन की बात है जब भगवान देखा तब तक मंडल भ्रमण करते करते उन दोनों राजकुमारों से जा मिली। उनके साथ उनकी भार्या सीता, जिससे नारी स्वभाव भगनी ने मिलना चाहा, लेकिन उन दोनों तपस्वियों में जो छोटे तापस ने भगनी के साथ छल करना चाहा। जब भगनी ने मेरा नाम लिया तो उसने गाली देते हुए बहन सुपर्णखा का कान काट लिया। बहन रोती हुई लगती खरदूषण के पास गई। खरदूषण त्रिशा समेत 14 सैनिकों को एक तापस ने एक ही बाण से मार गिराया। भगनी मेरे पास रोती व्यक्ति आई, मगर नारी की अपमान का बदला उसकी नारी से लेना चाहा, तत्पश्चात उसकी भार्या सीता का हरण कर दिया। तीनों लोगों के विजेता रावण, क्या आपको पता नहीं था? राम के कई पीढ़ियों के पहले सुकरात वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि राजा दशरथ के घर स्वयं विष्णु नारायण अवतार लेंगे, जिससे आपकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा की बात भूल गए जो उन्होंने मुझे बताई थी। नारद की बात भूल गया जो उन्होंने बताई थी कि राजा दशरथ के घर स्वयं विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे। उसके बाद भी आपने जगदम्बा को हर लिया। अरे, आपको प्रतिशोध लेना था। आज जिस कारण से घोर निद्रा में आपने मुझे जगाया, उस समय जगाते तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। चोरी की भाग उसकी सीता को हराए, और आप ये नहीं अभी तक समझ पाए कि वास्तव में श्री राम कौन है। शत्रु के सामने श्री राम से संबोधित नहीं किया जाता। महाराज, सूर्य के प्रकाश को दीपक तले अंधेरा नहीं हो जाता। आप आज जिस प्रकार मुझे जगाए हैं, उस प्रकार जगाते मैं बताना कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। अरे भाई कुंभकार, वो परिस्थिति नहीं थी कि उस समय तुम्हें जगाया जाए। उस समय परिस्थिति ने जो कहा वो हमने किया। हमारा दायित्व था कि अपनी बहन के अपमान का बदला लेना, तो हमने उसकी भार्या का हरण करके अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। आज भी तुम्हारा दायित्व है कि अपने भाई के साथ खड़े रहना। अब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। सही कह रहे हो भैया, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरा तो कर्तव्य है कि छोटा भाई अगर स्वस्थ है और जीवित है तो बड़े भाई के लिए अपने प्राण में उछाल कर देगा। आप जैसा किए कोई बात नहीं। अब मैं युद्ध में जा रहा हूं भैया। एक और निवेदन करना चाहता हूं। आज संध्या तक मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। अगर ब्रह्मा नारायण सबकी बात सत्य निकली और वो वास्तव में अगर भगवान है, वास्तव में अगर वो भगवान है और मैं आज युद्ध में मारा जाऊं, तो भैया एक निवेदन करता हूं कि मां जानकी को वापस कर देना। इसलिए कि मेरे प्रिय गति प्राप्त होने के बाद कोई लंका में जीवित नहीं रहेगा और फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। आज मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा और अगर मैं मारा गया तो आप उनको वापस कर देना। इसी में लंका की भलाई है। मैं अभी युद्ध में जा रहा हूँ। की बात नहीं करते, योद्धा केवल युद्ध की बात करते हैं।
जाऊंगा, जिससे कि युद्ध में जितने सैनिकों की मृत्यु हुई है उनके घर वाले उसको देख करके जश्न मनाएंगे। मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं, मेरा तो केवल शिव जी का त्रिशूल ही काफी है, मेरे साथ कोई सेना नहीं चाहिए।